लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा से दोनों रूठ गए। चुनाव हरियाणा में है, देश के गृहमंत्री महाराष्ट्र में, देश के प्रधानमंत्री झारखंड में। और प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल चुनावी भाषण है। दोस्तों, हरियाणा के अंदर जिस तरह से दिन करीब आते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव को लेकर, उसी तरह से हरियाणा की राजनीति में हलचल बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, इस तरह के सवाल उठने लगे हैं कि चुनाव तो हरियाणा के अंदर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा छोड़कर क्यों भाग गए? आखिर क्यों वो महाराष्ट्र के अंदर जाकर, झारखंड के अंदर जाकर इस तरह से सभाएं और रैलियां करने लगे, जबकि वहां पर अभी चुनाव की तारीख भी सामने निकल कर नहीं आई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप लोग उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों नमस्कार। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है कि जिस राज्य में चुनाव है उस राज्य से प्रधानमंत्री और देश के गृहमंत्री दूरी बना ले। यानी हरियाणा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पहचान राजनीतिक चुनाव में जीत दिलाने की है। 2014 के बाद से आज तक अगर आप गौर कीजिएगा तो जिस भी राज्य में चुनाव हुए हैं उन राज्यों में औसतन 5 से 15 रैली के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर की है। और अमित शाह यानी गृहमंत्री अमित शाह, जो एक वक्त बीजेपी के अध्यक्ष भी थे, उस दौर से लेकर अभी तक रैलियों का औसत उनका भी 5 से 8 रैली का चुनावी राज्य में जरूर रहा है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा से दोनों रूठ गए। चुनाव हरियाणा में है, देश के गृहमंत्री महाराष्ट्र में, देश के प्रधानमंत्री झारखंड में। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल चुनावी भाषण है। चुनावी भाषण के जरिए वहां के आदिवासियों का जिक्र, चुनावी भाषण के जरिए वहां पर घुसपैठ का जिक्र, चुनावी भाषण के जरिए वहां पर पेपर लीक और बेरोजगारी का जिक्र, चुनावी भाषण के जरिए वहां पर माइनिंग लूट का जिक्र, चुनावी भाषण के जरिए सत्ता के खिलाफ राजनीतिक तौर पर भ्रष्टाचार का ऐलान और कटघरे में खड़ा करने की सोच। इस दौर में ट्रांसफर पोस्टिंग भी कैसे बड़ा हथियार बन चुका है सत्ता के लिए, सब कुछ तो चुनावी ही है। और प्रधानमंत्री मोदी इन बातों का जिक्र झारखंड में कर रहे हैं। दरअसल ये बताने की जरूरत आज इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह यानी दोनों की जोड़ी राजनीतिक तौर पर बीजेपी के भीतर कहीं बहुत कमजोर तो नहीं है या फिर वो निशाने पर तो नहीं है। क्योंकि हरियाणा के भीतर रैलियों में योगी आदित्यनाथ की रैली में बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी नजर आ ही जाती है। लेकिन अमित शाह की रैली हो या प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो, सब कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। और इन परिस्थितियों में पहली बार बीजेपी के भीतर और चुनावी राज्यों में बीजेपी के ही भीतर यह सवाल बड़ा है कि सारा ठेका चुनाव का आखिर गुजरात के व्यापारियों के हाथ में क्यों चला गया। यानी रैली करानी है, वहां पर झंडे लगाने हैं, वहां पर तिरपाल टांगनी है, वहां पर कुर्सियां बिछानी है, वहां पर दरी को बिछाना है, वहां पर मंच को बनाना है, जो पूरा माइक सिस्टम है, सब कुछ सामान्य तौर पर जिन राज्यों में चुनाव होते थे उन राज्यों के भीतर के जो पॉलिटिशियन जिस सत्ताधारी पलटी के होते थे, जैसे बीजेपी की सत्ता है तो उसके साथ, या बीजेपी की सत्ता नहीं भी है तो भी बीजेपी के किसी नेता की रैली हो और बड़े नेता की रैली हो तो वहां के पॉलिटिशियन अपना जुगाड़ करते थे। यानी काम धंधा भी पार्टी के भीतर ही रहता था और उन राज्यों में चुनाव के वक्त कम से कम कमाई हो जाती थी। यह दरअसल सबसे निचली परिस्थिति का जिक्र आज करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि हरियाणा के भीतर भी यह सवाल बड़ा है कि आखिर बीजेपी चुनाव लड़ क्यों रही है, बीजेपी चुनाव किसके लिए लड़ रही है, बीजेपी चुनाव में कौन से मुद्दे उठा रही है, बीजेपी जिन मुद्दों को उठा रही है बीते 10 बरस में बीजेपी ने अपने बूते क्या किया। ये तमाम सवाल कांग्रेस या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच नहीं, ये बीजेपी के भीतर है। और बीजेपी के भीतर ये सवाल एकाएक बड़े क्यों हो गए? ये बड़े इसलिए भी हो गए क्योंकि एक झटके में सबको लगने लगा कि चुनावी जीत की मशीन
यानी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, उनकी लच्छेदार भाषा, उनके तेवर, विपक्ष को निशाने पर लेने का तरीका, गांधी परिवार को घेरने के लिए दामाद से लेकर 10 जनपद तक का जिक्र, राहुल गांधी को निशाने पर लेना, ये तमाम सवाल बीते 10 बरस में तमाम चुनाव में रेंगते चले गए। लेकिन इस बार क्या, और खास तौर से जब 2024 के चुनाव के तुरंत बाद हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के नेताओं के भीतर यह समझ तो आ चुकी है कि दरअसल वोट को कम से कम भाषणों के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। सही बात। वोट हासिल करने के लिए कम से कम बीजेपी के भीतर काम धंधा तो चलते रहना चाहिए। और यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें शायद पहली बार हमारी टीम ने इस पर रिसर्च जो किया, उसमें बताया गया कि 2014 के बाद से जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, वहां स्टार प्रचारक की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में हरियाणा के अंदर टुकड़ा साफ होता नजर आ रहा है। रैली प्रधानमंत्री मोदी ने की। 2022 में भी लगभग 1 दर्जन रैली प्रधानमंत्री मोदी ने की। और अगर राज्य दर राज्य की परिस्थिति में चलते चले जाइएगा तो 2019 के हरियाणा चुनाव में 7 रैली प्रधानमंत्री मोदी ने की। और उन 7 रैलियों से ठीक पहले 3 बार वो आए गए भी, यानी वो सरकारी खर्चे पर, इस देश के खर्चे पर, टैक्स पेयर के पैसे के जरिए। तो टैक्स पेयर के पैसे के जरिए प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड में वो संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं और किस तर्ज पर दे रहे हैं, वो पूरे तरीके से चुनावी है। अभी वहां चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, चुनाव का ऐलान महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ है। तो क्या हरियाणा में हार मान चुकी है बीजेपी? हरियाणा से अब कुछ नहीं निकलेगा, ये सोच चुके हैं हरियाणा के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौर में जो भी बिसात बिछाई गई उसकी उम्र क्या पूरी हो गई है? ये सारे सवाल सिर्फ हरियाणा तक सीमित हो ऐसा नहीं है। ये सवाल हरियाणा तक सीमित नहीं है, वक्त की लकीर को खींच रहे हैं, जिससे दिल्ली की कुर्सी प्रभावित होने वाली है। लेकिन बतौर प्रचारक, चुनावी प्रचारक नहीं, बतौर आरएसएस के प्रचारक का काम अक्सर यही होता है कि वह जिन भी क्षेत्रों में जाए वहां आरएसएस के लिए एक जमीन को तैयार करे और राजनीतिक तौर पर उसका लाभ कैसे बीजेपी को आने वाले हर चुनाव में मिल सकेगा, उस दिशा में वो भाषण दे। हमें लगता है पहले एक छोटा सा हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का सुन लीजिए, क्योंकि यह हेमंत सोरेन की सत्ता को पलटने का भाषण है। उस ताकत से दिया हुआ भाषण है जहां पर गुस्सा इस बात को लेकर है कि इस सत्ता को पलटा क्यों नहीं जा सकता है, और अगर पलटने की परिस्थिति में बीजेपी है तो बीजेपी जो उनसे रूठ गई है, बीजेपी के कद्दावर नेता जो अलग नेता की तलाश कर रहे हैं, बीजेपी के भीतर जो गोलबंदी योगी आदित्यनाथ के पक्ष में झुकी जा रही है, और शायद इस दौर में किसी नए नेता की खोज भी क्या बीजेपी के भीतर से निकलकर आरएसएस के भीतर फुसफुसाहट के तौर पर हो रही है, तो प्रधानमंत्री गुस्से में तो होंगे। लेकिन ये गुस्सा हरियाणा में नजर आना चाहिए था, क्योंकि चुनाव वहां हो रहे हैं, हरियाणा के अंदर हो रहे हैं जहां जनवरी में टर्म पूरा होगा, उससे पहले चुनाव कराना है। और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के साथ हो सकता है झारखंड के चुनाव का ऐलान हो जाए, क्योंकि जो कम दिनों के अंतर में चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग एक ऐसी रणनीति के तहत कर रहा है जिसमें बार बार हर किसी को लगता है कि कोई लाभ सत्ता को मिल जाए, तो कोई जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र के साथ झारखंड के भी चुनाव हो जाए। लेकिन झारखंड के चुनावी भाषण का ये अंदाज पहले सुन लीजिए। झारखंड तभी जाएगा, आगे तभी बढ़ेगा और आगे जाएगा जब ये सरकार हटेगी। झारखंड तभी आगे जाएगा जब यहां परिवर्तन होगा। जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि चुनाव तो हरियाणा में है और हरियाणा से चुनाव तो हरियाणा में क्या करने प्रधानमंत्री चले गए? क्या वो इस देश के टैक्स पेयर के पैसे को खर्च करना चाहते थे, या फिर पार्टी फंड में से पैसा खर्च ना हो और चुनाव से पहले चुनावी माहौल वो बना दें?
क्योंकि एक हफ्ते के भीतर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान क्या चुनाव आयोग करने वाली है, जिसके इंडिकेशंस मिलने लगे हैं कि किसी भी हालत में 5 तारीख को वोटिंग के तुरंत बाद चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। यानी वो इंतजार नहीं करेगा 8 तारीख को रिजल्ट का, और 5 से 8 के बीच में लोग हरियाणा से हटकर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में कूद जाएंगे। तो हरियाणा के चुनाव परिणाम का असर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की दिशा में तमाम नेताओं का मुड़ जाएगा। लेकिन क्या यही हकीकत है या हकीकत इससे हटकर है? क्योंकि इस दौर में कम से कम 5 बड़े अलग अलग मुद्दे कहें या अलग अलग क्षेत्र कहें, इन क्षेत्रों के आश्रय प्रधानमंत्री मोदी के पूरे गवर्नेंस को अगर आप परखना शुरू करें तो आपको संकट महसूस होगा कि आने वाले वक्त में इस देश की राजनीति को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे, इस देश की राजनीति को साधने के लिए। लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा छोड़ चुके हैं। एक तरह से हरियाणा छोड़कर वो दूसरे राज्यों के अंदर जाकर चुनाव प्रचार और प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी उन राज्यों के अंदर दोस्तों चुनाव की तारीखें अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के अंदर अपने घुटने टेक दिए, हरियाणा छोड़कर भाग गए? क्या हरियाणा के अंदर से झोला पूरी तरह से उड़ चुका है, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है? जिस तरह से संकेत सामने निकल के आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, वो इस बात को बयां कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर हरियाणा से निकल चुके हैं, महाराष्ट्र के अंदर जाकर चुनाव कर रहे हैं, झारखंड के अंदर जाकर चुनाव वो कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो सवाल अपने आप में ये वाजिब है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के अंदर हार मान ली है? क्या हरियाणा के अंदर अभी से हार स्वीकार कर ली है? जिस तरह से हरियाणा के अंदर बताया जा रहा है कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी की जो हवा चल रही थी, वो हवा पूरी तरह से एक आंधी का रुख ले चुकी है और इस बात का अभ्यास बीजेपी पार्टी को हो चुका है। दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी के कई कद्दावर नेताओं को बीजेपी से बाहर निकाल दिया गया। तो ये बहुत सारे सवाल है दोस्तों जो अलग अलग तरीके से जनता उठा रही है। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।